आज अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पधारे हैं। बता दें, ये महीने भर में योगी जी का दूसरा दौरा है। करीब 450 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात अलीगढ़ को दी गई है। माननीय योगी ने सौगातों की बौछार अलीगढ़ में दिल खोल कर तो की है, लेकिन 2024 में चुनावी चर्चा करना भी नहीं भूले हैं। 2024 में योगी जी ने जनता से आह्वान किया है, मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ के आगमन पर अलीगढ़ में स्कूलों को बंद रखा गया। वहीं रसलगंज में भी एक दिन पहले दुकान बंद कराने की मुनादी इलाका पुलिस चौकी इंचार्ज के द्वारा कराई गई थी। रसलगंज बंद रहा, सराय हकीम खुला, चौकी के बराबर में शराब के ठेके संचालित रोड चला, लेकिन रसलगंज में कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए। आगमन पर योगी जी का इकबाल बुलंद हो। आपको बता दें, आज अलीगढ़ में योगी जी सौगात लेकर आए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन आप देखिए प्रशासन की बात, प्रशासन ने रसलगंज में सभी दुकानों को बंद करने का फरमान सुनाया है और यहाँ लोगों को बताया गया है कि आप सब दुकानें बंद रखें। तो क्या इस उत्तर प्रदेश या इस भारत के इतिहास में अभी तक ऐसा कभी हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री आए और दुकानें बंद करा दी जाए? क्या समझा जाए आखिर? वैसे भी लोग मद्दी की मार झेल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दुकानों को बंद करा दिया गया है, आखिर क्या छुपाना चाहता है प्रशासन? आखिर क्या दिखाना नहीं चाहता? आखिर क्या उसे ऐसा डर है कि जिससे यहाँ की दुकानें बंद करा दी गई हैं? लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ से कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरामैन पूरी तरीके से दिखाए यहाँ सभी दुकानों को जिस तरीके से बंद हुए हैं। पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ के दुकानदारों को प्रशासन ने और सत्ता के डर ने इतना कमजोर, इतना बुज़दिल बना दिया है कि सवाल जवाब करने के लिए भी ये कोशिश नहीं करते कि आखिर ये बताइए क्या ये वाकई में कोई आदेश हुआ है कि जिससे दुकानें सारी बंद हो। लेकिन नहीं करेंगे, नहीं पूछेंगे सवाल, नहीं पूछेंगे अपने अधिकार और ना ही जानने की कोशिश करेंगे कि दुकानों को क्यों बंद कराया जा रहा है। दुकान कैसे बंद हुई है? ये दुकानें बंद किसने कराई? योगी जी ने। जी, पुलिस प्रशासन ने क्या कहा था, क्या फरमान सुनाया था कि आप दुकानें बंद करेंगे? आपने सवाल नहीं किया कि दुकानें बंद करने का कोई आदेश ऐसा है जिससे दुकानें बंद हो? कौन पूछेगा लोग? क्यों ये एक आप हैं और यूनिटी के लोग इकट्ठा होकर नहीं पूछ सकते? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए कि और भी दुकानें खुली हुई हैं? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए कि सराय हकीम खुला हुआ है? वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं जो अस्पताल के अंदर मलखान सिंह आना है, चिकित्सालय के अंदर नहीं। मलखान सिंह के अंदर योगी जी आ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो योगी जी का ये, योगी जी नहीं कहा होगा वास्तव में दुकानें बंद करा दी है? वो तो उनको पता होगा किन्ने क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन ने सीधा इनसे कहा है कि दुकानें बंद कर दी जाए। हो सकता है कि योगी जी का यहाँ आगमन हो जाए, जिला मलखान सिंह अस्पताल की तरफ आ जाए, तो इससे दुकानों को बंद करने का क्या लेना देना है, ये हमारी समझ से बाहर बात हो रही है। तो दुकानें क्यों बंद करा दी जाए? दी गई हैं। अलीगढ़ के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। अलीगढ़ के स्कूल बंद हैं आज? हाँ, आज अलीगढ़ के स्कूल भी बंद है। तो ये कैसे आपको पता चला कि अलीगढ़ के स्कूल बंद है? मुझे हेडमास्टर से मालूम पड़ा है। आपके बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में? बच्चे पढ़ते हैं। तो बच्चों ने क्या कहा? जैसे आप आज स्कूल बंद है। आज स्कूल बंद है। आपने पूछा वजह क्या है? योगी जी आ रहे हैं। भैया यही है कि मतलब जब तक वो ना जाए तब तक बंद रहेगा बस। योगी जी ने कहा है कि जब तक वो, यानी प्रशासन ने कहा। क्या आपको ऐसा लगता है कि योगी जी की तरफ से कोई आदेश हुआ होगा ऐसे? ये तो वो जाने, हमें इससे क्या मान पड़ना। अगर दुकानें बंद होंगी तो सभी बंद होनी चाहिए। तो सभी बंद सुरक्षा की बात करी जाए तो फिर सराय हकीम क्यों खुला है? जहाँ योगी जी आ रहे हैं वहाँ से 10 कदम पे भी दुकानें खुली हुई है। वो तो ये कह रहे हैं अस्पताल की वजह से, अस्पताल का भी गेट बंद कर दिया है। बस तो अभी तो भैया जांचती है। प्रशासन ने सुनाया फरमान के दुकानें बंद कर दो। बिल्कुल, हाँ जी, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कितने निराश हताश यहाँ के दुकानदार हैं। अब इन्हें आदत सी पड़ गई है पूरी तरीके से झेलने की कि दुकानें बंद हैं। प्रशासन कह रहा है खोल लो तो खोलेंगे, प्रशासन कह रहा है बंद कर लो तो बंद कर लेंगे, प्रशासन कह रहा है कि ताले की चाबी लगा के चाबी हमें सौंप जाओ तो वो भी कर देंगे। और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि प्रशासन के हिसाब से ही दुकानें खोली जाएंगी और प्रशासन के हिसाब से दुकानें बंद करी जाएंगी और उनकी चाबी सीधी चौकी नजदीकी थानों में जमा होंगी। उस वक्त के आप इंतजार कीजिए, जब तक देखते हैं। अलीगढ़ में योगी जी का आगमन है। पूरी तरीके से प्रशासन ने एक दिन पहले फरमान सुनाया है कि पूरी तरीके से रसलगंज की दुकानें बंद करा दी जाए। जब रसलगंज की दुकानें बंद करा दी जाए और योगी जी जहाँ आ रहे हैं वहां से ये जीटी रोड है, यहाँ की दुकानों को कौन बंद कराएगा? और बता दें आपको, ये शराब के ठेके खुलेआम जो चल रहे हैं, अगर कोई आदेश पारित हुआ है और जो यहाँ के हल्का इंचार्ज हैं, जो इलाका इंचार्ज, चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने ये आदेश सुनाया है लोगों को रसलगंज में कि दुकानें बंद कर दिया है, तो फिर ये शराब के ठेके कौन बंद करेगा? शराब के ठेके भी लगातार इस तरीके से खुल रहे हैं।
यहाँ की चिंता किसी को नहीं है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। आखिर क्या ऐसी वजह है कि जो शराब के ठेके खुले हुए हैं और जो लोग दुकानदार हैं, जो दुकानदारी चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका कारोबार को, जैसा हम कह रहे हैं, लगातार योगी जी का इकबाल बुलंद हो। आप देख सकते हैं रसलगंज में, और ये है जिला मलखान सिंह अस्पताल, लेकिन इसके गेट को भी बंद कर दिया गया है। इन्हें लगता है कि ना मालूम कहां से योगी जी यहां आ जाएं, क्योंकि अलीगढ़ में आज योगी जी का आगमन है। नुमाइश ग्राउंड में योगी जी यहां आकर नई सौगात देने वाले हैं अलीगढ़ को, लेकिन उसके बावजूद ये जिला मलखान सिंह अस्पताल को बंद किया गया है। ये गेट आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बंद है। क्या ऐसी हड़बड़ाहट है प्रशासन के अंदर? क्या स्वास्थ्य विभाग की कमियां हैं जिसे डर लगता है प्रशासन को? कहीं ऐसा तो नहीं योगी जी यहाँ आ जाए और उनकी कोई पोल पट्टी खुल जाए, या गंदगी की पोल पट्टी खुल जाए, या पूरे अस्पताल में जो चल रहा है उसकी जो कमियां हैं वो उजागर हो जाए। सवाल ये है कि योगी जी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अलीगढ़ में आगमन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से दुकानें या अस्पताल का गेट बंद कर दिया गया है, ये समझ से बाहर हो रहा है। योगी जी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ नुमाइश ग्राउंड है, उसके बावजूद वहाँ के आसपास की दुकानें खुली हुई हैं और यहाँ रसलगंज में दुकानें बंद करा दी गई हैं। एक दिन पहले फरमान सुना दिया गया था नजदीकी पुलिस चौकी इंचार्ज के कहे अनुसार कि कल दुकानें बंद रहेंगी और 4 बजे तक सबको दुकान बंद रखनी है। तो क्या प्रशासन ये फरमान भी सुना सकता है कि एक दिन में जो दुकानदारी होती है या कमाई होती है या घर खर्च चलाने के लिए पैसे इकट्ठा किया जाता है, तो क्या प्रशासन 4 बजे तक दुकान बंद कराने के बाद उन्हें कोई मुआवजा देगा? क्या कोई दिशा निर्देश तय किए जाएंगे कि आखिर दुकानें बंद कराने का रीजन क्या है, मतलब क्या है? आखिर जिला प्रशासन बताएगा कि जिला मलखान सिंह अस्पताल के गेट बंद करने का रीजन क्या है? गोदी मीडिया भले ही लगातार वहां जाकर योगी जी को हाय कर रही हो, बाय कर रही हो, सवाल नहीं कर रही हो, लेकिन हम सवाल जरूर उठाते रहेंगे। इसी तरीके से लगातार सवाल करते रहेंगे कि आखिर दुकानें बंद कराने का रीजन क्या है, और अगर दुकानें बंद कराने का रीजन है तो फिर रसलगंज में ही क्यों है, रसलगंज को ही क्यों बंद कर रखा है, यहाँ से सराय हकीम क्यों खुला हुआ है, और रेलवे रोड या फिर हम कहें तो जीटी रोड पूरे तरीके से खुर्जे वाला खुला हुआ है, जहाँ योगी महज 4 कदम पर अपने भाषण देंगे, वहां सब कुछ खुला हुआ है, लेकिन यहाँ जो रसलगंज है यहाँ खुला हुआ नहीं है। इसकी जांच पड़ताल करनी होगी डीएम, एसएसपी और आपको बता दें डीआईजी और कमिश्नर को ये देखना होगा कि वाकई ये आदेश पारित हुआ था कि रसलगंज की दुकानों को बंद कराया जाएगा एक दिन पहले। ये सोचने का विषय है। लोगों को लगता जरूर है कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि एक दिन के लिए दुकान बंद कर दी जाए। क्यों? क्योंकि हर इंसान डरा हुआ है, उसे लगता है कि अगर हम उल्लंघन करेंगे प्रशासन का तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके डर से दुकानदार चुपचाप अपनी दुकानें बंद करके घर सो जाते हैं, सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि जो सवाल कर रहा है वही जेल का रास्ता देख रहा है। कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च। लेकिन जिला स्तर पर जिला प्रशासन ऐसा क्यों करता है, और अगर करता है तो फिर एक जगह क्यों? सवाल बहुत हैं। दुकान न खोलने वाले व्यक्ति से पूछा जाए दुकान न खोलकर उस पर क्या आर्थिक दबाव पड़ता है, लेकिन आज के नागरिकों में इतनी दहशत है जो हमारी सोच से भी बाहर है। आपने देखा किस तरीके से रसलगंज में नाकाबंदी जैसे हालात। रसलगंज में पुलिस इतनी एक्टिव और मजबूत क्यों हो जाती है, ये बात बताने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ के दुकानदार बुजदिली की चादर ओढ़े हुए हैं, जिन्हें पुलिस आसानी से भूतों की कहानी सुनाकर जब चाहे दुकान बंद करा देती है, जब चाहे दुकानें खुलवा देती है। रसलगंज में 5 या 10 दुकानों को छोड़कर बाकी सभी उन लोगों की दुकानें हैं जो आज के दौर में डरे सहमे हैं। काश खाने से ज्यादा अपनी तालीम पर ध्यान दिया होता तो हालात इतने बद से बदतर नहीं होते। किसी दुकानदार का इलाका पुलिस चौकी इंचार्ज से सवाल नहीं है क्या मुख्यमंत्री के तय प्रोग्राम के प्रोटोकॉल में दुकानें भी बंद कराई जाती है? अगर कराई जाती हैं तो फिर भेदभाव करके एक ही समुदाय की ही क्यों कराई जाती है या एक ही जगह की क्यों कराई जाती हैं? जब रसलगंज की सारी दुकानें बंद कराई गई थी तो फिर सराय हकीम की दुकानें क्यों बंद नहीं हुई, और जो चौकी के बराबर में शराब के ठेके और जीटी रोड पे जो दुकानें हैं वो क्यों बंद नहीं हुई? ये सवाल किसी दुकानदार ने इलाका पुलिस चौकी इंचार्ज से पूछने की जहमत नहीं की। क्या वास्तव में ये आदेश शासन से होता है? जब मुख्यमंत्री कहीं आएंगे स्कूल बंद करा दिए जाएंगे, दुकान बंद करा दी जाएंगी। शायद ऐसा कोई आदेश शासन से पारित नहीं होता होगा। राजनीति में जो
घटिया से घटिया कदम उठते हैं वो सब इस चूतिया जनता की ही देन होती है। विदेशों में अगर बैंक के सिग्नल चले जाएं तो वहां के उपभोक्ताओं को बैंक जितना समय उसका समय खराब होता है उसके हिसाब से उपभोक्ताओं को मेहनताना भी देता है। यहाँ एक मुख्यमंत्री के खौफ से लोगों के हाथों से रोटी छीनने की कोशिश की जाती है। गोदी मीडिया कभी ऐसी समस्या आप तक नहीं लाता है क्योंकि वो खुद दिख चुका है। दर्शकों से अपील है, अगर वास्तव में हमारी रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपने सुझाव लिखें। क्या वास्तव में हमने सही मुद्दा उठाया है? क्या मुख्यमंत्री के आगमन से लोगों की पेट की भूख भी छीनी जा सकती है? अलीगढ़ से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।